सबको सादर नमस्ते जी। आज हम शुरू करेंगे ईशोपनिषद परिचय। आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि महर्षि स्वामी दयानंद ने कुल 10 प्रकार के उपनिषदों को या 10 उपनिषद को प्रमाणिक माना है, जो वेद के सर्वथा अनुकूल हैं। लेकिन और भी विद्वान हुए आर्य जगत के, तो एक हैं डॉक्टर सत्यव्रत सिद्धांतालंकार जी। उन्होंने एकादश उपनिषद की व्याख्या लिखी है। तो जो ऋषियों ने, मुनियों ने प्राचीन काल में आध्यात्मिक विद्या को अर्जित किया था और अपने तपोबल से, समाधि बल से जिस ब्रह्म का उन्होंने दर्शन किया था, ब्रह्म तत्व को जो उन्होंने अनुभव किया था, उसी ब्रह्म विद्या को, ब्रह्म के संबंधित ज्ञान विज्ञान को उन्होंने जिसमें संकलन किया, वह है उपनिषद की विद्या, वो है ब्रह्म विद्या। तो ये जब उपनिषद है, वो ब्रह्म से संबंधित ज्ञान विज्ञान का भंडार है। ब्रह्म विद्या है, रहस्यमयी विद्या है। उपनिषद का अर्थ होता है उपनिषद। गुरु के निकट निरंतर या नियमित रूप से बैठ करके जो आत्मा परमात्मा संबंधी विद्या को प्राप्त की जाए, वो है उपनिषद की विद्या। तो उपनिषद माने हो गया गुरु के पास बैठ करके विद्या प्राप्त करना, गुरु के पास निरंतर बैठ के, नियमित बैठ करके सीखना, ज्ञान का अर्जन करना, यह है उपनिषद। तो 11 उपनिषद होते हैं वैदिक दर्शन में, वैदिक मान्यता के अनुसार में। वह तो अनेकों उपनिषद हैं, कोई 105 कहता है, कोई और भी अधिक कहता है। लेकिन जो महर्षि स्वामी दयानंद ने स्वीकार किया है, वो तो मुख्यतः 10 है। उसके बाद में भी एक आता है श्वेताश्वतर उपनिषद, उसको भी वैदिक उपनिषद के रूप में स्वीकार किया गया है। तो देखिए, जो उपनिषद है वो उनकी संख्या कितनी है, मैं बता रहा हूँ आपको। सबसे पहला है ईशोपनिषद, फिर केन उपनिषद, ईश केन, फिर कठ उपनिषद, फिर प्रश्न उपनिषद, 4 हो गया, फिर मुंडक, मांडुक्य, ऐतरेय, तैतरेय, कुल 8 हो गया, फिर बृहदारण्यक, छांदोग्य और श्वेताश्वतर उपनिषद। ये कुल 11 उपनिषद वैदिक मान्यता में प्रसिद्ध हैं। उनमें से हम सबसे पहले लेंगे ईशोपनिषद को, तो जिसमें ईश्वर के स्वरूप का वर्णन है, वो है ईशोपनिषद। और यह यजुर्वेद के 40वें अध्याय का इसमें व्याख्या है। तो लगभग 1-2 मंत्र आगे पीछे हैं, बाकी ये यजुर्वेद के 40वें अध्याय से ही अवतरित है, लिया गया है। तो इसका पहला मंत्र है ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम्। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति
न कर्म लिप्यते नरे। ॐ असुर्यानाम ते लोका अन्धेन तमसावृताः तास्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनः ॐ अनेजदेकं मनसो जवीयो नैनद्देवा आप्नुवन् पूर्वमर्षात् तद्धावतो ज्ञानत्येति तिष्ठत्तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति। ॐ तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तद्वन्तिके तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः। ये 5 मंत्र मैंने आपको सुनाया है। इनमें यह कहा है कि ईशावास्यमिदं सर्वम, ईश्वर के द्वारा ही ये सारा जो जगत है वो व्याप्त है, अर्थात ईश्वर इन सब में बसा हुआ है। यत्किंच जगत्याम जगत, जो कुछ भी जगत में है सब में परमात्मा व्याप्त है, परमात्मा बसा हुआ है और उसी परमात्मा द्वारा ये जगत बसाया हुआ है। तो तेन त्यक्तेन भुंजिता, इस जगत के पदार्थों का त्याग पूर्वक भोग करो, माघृध लोभ मत करो। कस्य स्विद्धनम, ये धन किसका है? हमारा नहीं है तो किसका है? परमात्मा का है। तो जगत में जो कुछ भी है उसका स्वामी परमात्मा है, वो प्रदाता है सब पदार्थों का, हम तो इसके प्रयोग करता है। तो अपने को प्रयोग करता माने परमात्मा को प्रदाता माने। फिर अगला मंत्र है कुर्वन्नेभ्य कर्माणि, हे मनुष्यों तुम कर्म करते हुए अर्थात निष्काम कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करो। जिजी विशेष शतम समाह, अर्थात 100 साल तक जीने की इच्छा करो। बीच में कभी आत्महत्या मत करो। कोई दुख आए, कितना दुख कष्ट आए, समस्या हो, परेशानी हो, कभी आत्महत्या नहीं करना चाहिए। मंत्र कहता है 100 साल तक जीने की इच्छा करो और 100 साल तक जीने के लिए पुरुषार्थ करें। आसन, व्यायाम, प्राणायाम, ध्यान, हवन, सत्संग सब करें, उद्यमी बने, पुरुषार्थी बने और 100 साल तक निष्काम कर्म करते हुए जीने का यत्न करें। तो जो निष्काम कर्म करेंगे तो ये जो कर्म है हम पर नहीं चिपकेंगे। न कर्म लिप्यते नरे, तो उस नर में हे मनुष्य यह कर्म लिप्त नहीं होंगे, चिपकेंगे नहीं अगर निष्काम कर्म करेगा तो। फिर आता है असुरिया नाम ते लोका अंधेन तमसावृता, कि जो मनुष्य लोग आत्महत्या करते हैं या आत्महनन करते हैं, आत्मा के विरुद्ध काम करते हैं, वे मरकर गहरे अंधकारमय लोक में जाते हैं। अंधेन तमसावृता, अंधकार से जो आवृत लोक है, जिसको हम बोलते हैं नरक योनि बोलते हैं, कीट पतंग योनि बोलते हैं, गंदे नाले के कीड़े में जाते हैं, वो इस प्रकार शरीर में जाते हैं। जो आत्महत्या करते हैं या भयंकर पाप करते हैं, आत्मा के विरुद्ध में आचरण करते हैं, तो मरने के बाद में ऐसे आत्महंता लोग, ये के चात्महनोजना कहा ना, कि जो आत्महत्या करते हैं या आत्मा के विरुद्ध काम करते हैं, वे प्रत्य अभिगच्छन्ति, मरने के बाद में जाते हैं कहाँ? अंधेन तमसावृता, अंधकार से आवृत लोक में, पशु पक्षी योनि में, पेड़ पौधे योनि में जाते हैं और भयंकर दुख भोगते हैं। इसलिए हम आत्मा के विरुद्ध कोई काम न करें और आत्महत्या भी नहीं करें, ईश्वर की आज्ञा है। 100 साल तक जीने की इच्छा करें पुरुषार्थ करते हुए, तो हम ऐसे चलें, ऐसे करें। फिर वो जो परमपिता परमात्मा है उसके लिए आया कि कभी कंपन नहीं करता है, अनिजत, हिलता डुलता नहीं है। अनिजत एकम मनोसो जवीवो, एक ही परमात्मा है, सब जगह व्याप्त है, हिलता डुलता नहीं है। नैनत देवा आपनुवन, नैनत देवा आपनुवन, अर्थात उसको हम इस
आँख से देख नहीं सकते हैं, इंद्रियों से उसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो जो विषय भोगों के पीछे भागता है, दौड़ता है, इंद्रियों के विषयों में लिप्त आसक्त रहता है, वो परमात्मा को जान नहीं सकता है, प्राप्त नहीं कर सकता है। उसको प्राप्त करना हो तो मन इंद्रियों को वश में करना पड़ता है, विषयों से मुख को मोड़ना पड़ता है, तो फिर हम परमात्मा को जान सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तद्यजति तन्नयजति, कुछ लोग कहते हैं वो परमात्मा गति करता है, जाता आता है, अवतार लेता है। कुछ कहते हैं न यजति, वो कहीं जाता आता नहीं है, अवतार भी नहीं लेता है। तद दूरे तदंत के, वो तो दूर से दूर भी है, पास से पास भी है, हम सबके अंदर भी है और हम सबके चारों ओर बाहर भी व्याप्त है। ये परमात्मा का स्वरूप है कि हमारे अंदर बाहर चारों ओर समाया हुआ है। ये ईशोपनिषद में उसका स्वरूप बताया गया है 5 मंत्रों में। आगे और भी है कि जो परमपिता परमात्मा को अपने अंदर बाहर सब ओर देखता है, वो कभी किसी से घृणा नहीं करता है, कोई पाप काम नहीं करता है, सबकी रक्षा करता है, सब पर दया करता है। ये ईशोपनिषद में आया है। जो परमात्मा को अपने अंदर बाहर सब जगह अनुभव कर लेता है, तत्र को मोह को शोक एकत्वम अनुपस्यतः, सब और जो परमात्मा को देखता है उसको कोई शोक नहीं होता, कोई मोह नहीं होता है, वो सबके अंदर परमात्मा को ही देखता है, राग द्वेष नहीं करता है। और एक मंत्र आता है, उसका स्वरूप कैसा है बता रहा हूँ, 8वां मंत्र है ईशोपनिषद का। ओम सपर्यगात् शुक्रमकायमव्रणमस्नाविरं शुद्धम पापविद्धं कविर्मनीषी परिभुः स्वयंभुर याथा तत्यथो अर्थान व्यदधात् शाश्वतीभ्य श्रमाभ्य। ये परमात्मा का स्वरूप है, वैदिक स्वरूप। कैसा है परमात्मा? सब पर्यगात, उस चारों जगह में, चारों ओर सभी जगहों में व्याप्त है। परियगात, पहुंचा हुआ है सभी जगह, चारों ओर। और अकायम, शरीर से रहित है। अव्रणम, छिद्र से रहित है, घाव से रहित है। क्यों? अस्नाविरम, वो नस नाड़ी से भी रहित है, कोई शरीर नहीं है, अकायम कह दिया। जब शरीर नहीं तो कोई नस नाड़ी नहीं, कोई छिद्र नहीं। शुद्धम, शुद्ध है। अपाप विद्धम, पाप से रहित है। कविर मनीषी, कवि है माने सर्वज्ञ है, वेद काव्य का निर्माता है। मनीषी, सबके मन का स्वामी है। परिभू, सबके ऊपर विराजमान है, उससे ऊपर कोई नहीं, उससे श्रेष्ठ कोई नहीं, सबसे श्रेष्ठ है, सबसे महान है। और स्वयंभू है, अपनी सत्ता में स्वयं विद्यमान रहता है, कोई उसको उत्पन्न करने वाला नहीं है। वो समस्त प्राणियों के, प्रजाओं के कल्याण के लिए वेद ज्ञान का उपदेश करता है, वेद ज्ञान प्रदाता है। तो ऐसे परमपिता परमात्मा को हम जाने माने। और जो परमात्मा की उपासना नहीं करेंगे, अविद्या में फंसे रहेंगे, वो भयंकर अंधकारमय लोक में जाएंगे। आगे सब आता है कि जो संभूति की उपासना करते हैं, अर्थात जैसा परमात्मा नहीं है वैसा उसको मान को उपासना करते हैं, जड़ पूजा करते हैं, वो भयंकर अंधकारमय लोक में जाते हैं। तो हम विद्या को जाने, अविद्या को जाने। विद्याम च यस्तद वेद भयम सह अविद्या मृत्युम त्यक्त्वा विद्या मृत्युमश्नुते, माने ज्ञान कर्म को जाने और उपासना को भी जाने। और शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासना से मोक्ष को प्राप्त करें। तो निष्काम कर्म करें और विद्या को प्राप्त करें। विद्या माने तत्व ज्ञान को अर्जित करें। तो शुद्ध कर्म करें, निष्काम कर्म करें और तत्व ज्ञान को प्राप्त करें, फिर हम जन्म और मरण के बंधन से छूट जाएं। इसलिए कहा है वो परमपिता परमात्मा को प्राप्त किए बिना और कोई उपाय हमारा नहीं है। तो एक मंत्र आता है, वायु अनिलम अमृतम अथेदम भस्मांतम शरीरम ओम क्रतो स्मर कृतम स्मर क्लिभे स्मर। ये यजुर्वेद में आता है। और यहाँ पर कहा है ओम क्रतो स्मर कृतम स्मर क्रतो स्मर कृतम स्मर। तो वायु अनिलम अमृतम अथेदम भस्मांतम शरीरम, कि मनुष्यों ये शरीर कैसा है? भस्मांतम, अंत में भस्म होने वाला है, नष्ट होने वाला है, अनित्य है। इसलिए ओम क्रतो स्मर, तुम ओम का स्मरण करो, अपने किए हुए कर्मों का स्मरण करो और आगे क्या करना है इसका भी स्मरण करो।
तो इस प्रकार से ये संदेश देता है उपनिषद कि ओम की उपासना करो, ओम का जप करो, और अभी से ओम का जप अभ्यास करते रहेंगे तो मृत्यु काल में भी ओम परमात्मा का जप कर पाएंगे, ध्यान कर पाएंगे, और वेद पथ में चलते हुए पाप से पृथक रहते हुए उसके मोक्ष पद को प्राप्त कर पाएंगे। तो इस प्रकार से जो ईशावास्य उपनिषद है लगभग पूर्ण हो गया। अग्ने नए सुपथाराय, ये अंतिम मंत्र है कि परमपिता परमात्मा से हम प्रार्थना करें, हे प्रभु हमें वेद पथ में, सुपथ में ले चलिए, उत्तम कर्म करते हुए हम आपकी ओर बढ़ें, और युवधि अस्मत् जुहुराणम एनः, युयोधि अस्मत्, हमको पृथक करिए, अलग करिए, किसमें? जुहुराणम एनः, जो पाप युक्त कर्म है, कुटिलता युक्त जो पाप है, ऐसे पाप से, पाप कर्म से हमें अलग करिए। इसलिए भूयिष्ठान्ते नमोक्तिम विधेम, हम बार बार आपको नमन करते हैं, नमस्ते करते हैं। तो अंत में प्रार्थना होगी। तो इसमें परमात्मा के स्वरूप को बता दिया गया है, निष्काम कर्म करने का कहा गया है, और विद्या अविद्या दोनों को जानने का कहा गया है, और इनके द्वारा जन्म और मरण के बंधन से छूटने के लिए कहा गया है। वेद पथ में चलने का संदेश दिया गया है। ओम का जप का विधान है। तो ईशोपनिषद में ये बता दिया, ईश्वर हमारे चारों ओर व्याप्त हैं, उनको प्राप्त करने के लिए निष्काम कर्म करना पड़ता है, संसार में आसक्ति को छोड़ना पड़ता है, मागृध किसी में लोभ न रहे ये यत्न करना पड़ता है, राग द्वेष खत्म करना पड़ता है, सबके साथ आत्मवत व्यवहार करना पड़ता है, सब जगह परमात्मा को अनुभव करना पड़ता है, उसके सच्चे स्वरूप को जानना पड़ता है कि अकायम है, वो शरीर से रहित है, जन्म मरण के बंधन से मुक्त है। तो उसके सच्चे स्वरूप को जानना पड़ता है, और उसके मुख्य नाम ओम का जप करना पड़ता है, अंत काल में भी, जीवन काल में भी। तो उसी ओम के सहारे हम मोक्ष में जा सकते हैं। ये इस उपनिषद का संदेश है। अति संक्षेप में पूरे ईशोपनिषद को मैंने आपको बताने का प्रयत्न किया है। आशा है आप इससे लाभ उठाएंगे। ओम शांति ओम शांति।